राधे राधे दोस्तों। कान्हा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कान्हा एजुकेशन बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास लेकर आया है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आया है ताकि आप आपका सिलेबस कवर करके रिवीजन प्रश्नों को हल करते समय कर सकें, जिससे आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है उसका आपको पता चल सके। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न लेकर। हमारा एक ही तरीका होगा कि प्रश्न पढ़ेंगे और उसका जो उत्तर होगा वही आपको बताएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करते वक्त आपको मानसिक रूप से एक अध्यापक बनाना पड़ेगा। जब आप मानसिक रूप से अध्यापक बनेंगे तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, दे सकते हैं पैसे खरीदने। आगे बढ़ते हैं। उससे सबके सामने दोस्तों यहाँ लज्जित है, लज्जित करेंगे, लज्जित नहीं करेंगे, ये गलत है। उससे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, नहीं। उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत करवाएंगे। एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो हम उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली जितनी भी हानियाँ होती हैं उन हानियों से उसको अवगत करवाएंगे और कहेंगे कि गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इसका सही आंसर द है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए, जो छात्र होते हैं उन छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब, कि स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखने से बालकों के अंदर, छात्रों के अंदर स्वाध्याय में रुचि पैदा होती है, स्वाध्याय करने लगते हैं रोचक पुस्तकें होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। जो विद्यालय है उस विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना यानी कि पुस्तकालय बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, पुस्तकों का एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है ब, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि छात्रों में स्वाध्याय की आदत का क्या हो, विकसित हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री, एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। एक अध्यापक को, एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक है, वो अध्यापक दृश्य सर्वे यानी कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे कोई टीवी है या कोई प्रोग्राम बताया जा रहा है टीवी पर, या कंप्यूटर की सहायता से कोई क्लास बताई जा रही है, कोई डायग्राम बताया जा रहा है, तो उस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापक को दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि ज्ञान को क्या है, वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए। अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए पैसे देकर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ब,
कि अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है। दोस्तों प्रश्न को समझना कि आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का क्या है, छात्र है। एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है। एक शिक्षक उसे कक्षा में क्या करता है दोस्तों, दंडित करता है। तो आप क्या करेंगे, उसकी गलती होने पर और दंडित करेंगे? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आरटीई 2009 के अनुसार बताया गया है कि बालक को दंडित नहीं करना चाहिए। उसका बच्चा पढ़ता होगा तो उससे बदला लेंगे, नहीं लेना। उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे, झगड़ा नहीं करना। दंड का कारण पता करके निर्णय करेंगे, यस, कि शिक्षक ने आपके बालक को दंड क्यों दिया, इसका कारण जानेंगे, कारण का पता करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो क्या है, सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि यानी कि आप एक बालक को देखते हैं जो बालक आपके विद्यालय में पढ़ता है और वो सिगरेट पी रहा है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे ये बताना है। उससे वहीं डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उससे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेगी या प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है सेफ, यानी कि दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे कि सिगरेट पीना, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान करने से होने वाली हानियां और रोग के बारे में उसे बताएंगे और उसे समझाएंगे कि ये कार्य करना गलत है आपके लिए। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं, क्योंकि छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि एक बालक दंड देने से ज़्यादा प्यार से सीखता है। आप किसी चीज़ को एक छोटे बालक को, छात्र को सिखाना चाहते हो तो वह बालक दंड से ज़्यादा ना सीखकर प्यार से ज़्यादा सीखता है। छात्र की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है, इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है, इससे कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, कि छात्रों की कक्षा में निंदा करेंगे तो क्या है कि उनका जो मनोबल है वो मनोबल गिर जाएगा। इसलिए कक्षा के अंदर छात्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका जो मनोबल है वो बना रहे, जो पढ़ने के लिए उत्सुक वो उत्सुकता बनी रहे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं और आपसे एक छात्र प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न उस पाठ्यक्रम से बाहर का है, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक के बाहर से प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे, प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, छात्र को डांटकर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ये आंसर भी नहीं है और ये आंसर भी नहीं है, इसका आंसर है बे और से के अंदर। तो प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसका आंसर राइट है बे, कि कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे? शांत करेंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो तो, प्रश्न क्या है? यदि आप मूल्यांकन कर रहे हो, यानी कि आप मूल्यांकन की बात करूँ तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो आप कॉपी चेक कर रहे हो किसी एग्जाम की लेकर बालक की,
कक्षा के अंदर टेस्ट होते हैं उनकी, या उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की कॉपी चेक कर रहे हो, तो आप उनको किस प्रकार चेक करेंगे उनके बारे में है। ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। जो उनके नंबर आएंगे बालकों के, वो नंबर बालकों ने जैसा कार्य किया है वैसा नंबर देंगे। जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। होशियार विद्यार्थियों को भी उनके कार्य अनुसार अंक देंगे, ऐसा करना चाहिए हमें। लेकिन हम अंक सभी बालकों को उनके कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। इसके लिए राइट आंसर है ए, अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह, अध्यापक को एक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, भावी नागरिकों का निर्माण करता है, सामाजिक भावनाओं के अनुकूल व्यवहार करता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व कला में निपुण होता है, व्यक्तित्व कला में निपुण होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह, क्योंकि अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता इसलिए कहा जाता है, वो बालकों का भावी निर्माण करता है, भावी नागरिकों का निर्माण करता है, एक बालक का भविष्य का निर्माण करता है, ताकि बालक उस भविष्य की ओर जाए और वो अपना भविष्य बना सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता इसलिए कहा जाता है। यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे। यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे। उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे, जरूर करेंगे ये काम। आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे भाई, उसके अधिकार क्या हैं। आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे, जरूर करेंगे। आप उससे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसका जो सही आंसर है वो ए है, क्योंकि प्राचार्य होने के नाते हमारा कोई शिक्षक एक गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसका मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्द ठीक हो और आप हमारे बालकों को अच्छा मार्गदर्शन करें, उनको अच्छा वापस पढ़ाना शुरू कर दें। आप उनके परिवार को सांत्वना देंगे कि यह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, ईश्वर से कामना करते हैं इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है। देखो वैसे तो बालकों को दंड देने के लिए आरटी 2009 के अनुसार साफ साफ लिखा गया है कि बालकों को आप दंड नहीं दे सकते हो। फिर भी यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए अत्यधिक कठोर नहीं, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा में ही निर्णय ले, जरूर लेंगे निर्णय कि कौन सा दंड दे, छात्रों के विकास में बाधा न बने। बिल्कुल राइट आंसर दे कि दंड देने की आवश्यकता पड़े तो दंड वही देंगे जो एक छात्र के विकास में क्या हो, बाधा न हो। ऐसा नहीं है कि बालक को सभी कक्षा के सामने, पूरी की पूरी कक्षा के सामने दंड दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस बालक को पूरे विद्यालय के सामने दंड दिया जा रहा है कि तेरी गलती यह है और तूने ये काम किया इसलिए तुझे यह दंड दिया जाएगा सबके सामने। तो इससे क्या, एक बालक में एक हीन प्रवृत्ति जागृत होगी, उससे बालक का विकास में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए छात्रों के विकास में बाधा न बने, वो दंड देंगे यदि दंड देने की आवश्यकता हुई तो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है। किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है। समाज में सम्मान कब मिल सकता है, तो जब वह खूब ट्यूशन पढ़ाता हो तो नहीं, जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ऐसा भी नहीं है, फिर भी है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो फिर भी है, लेकिन इतना भी सही नहीं है हमारा उत्तर यह, जब वह समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो। राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे। कोई बालक है
वो अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे? हो सकता है कोई कोई टीचर होता है नहीं करने देता है, लेकिन हमें प्रवेश करना देना चाहिए। उसे कड़ा शारीरिक दंड देंगे? नहीं देना। उसके पिता से शिकायत करेंगे? जरूर करेंगे कि आपका बालक हमारी कक्षा में देर से आता है। कक्षा में देर से आने का कारण पूछेंगे? राइट, इसका राइट आंसर है दे कि बालक अपनी कक्षा में देर से आता है। तो देर से आने का जो कारण है वो कारण जानने का क्या करेंगे दोस्तों? पता करेंगे कि देर से आने का जो कारण है, तेरा कारण क्या है, तू देर से क्यों आता है, क्या होता है तेरे जो तू देर से आता है, ऐसी क्या परिस्थिति तेरे जो देर आने के लिए तुझे बनाए रखती है, इत्यादि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है, नित्य यानी रोज भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? कोई बालक है आपकी कक्षा से रोज भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपये दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों से कि ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसा क्या कारण हुआ कि बालक कक्षा से रोज भाग जाता है। रोज भागने का जो कारण है उस कारण को जानने का प्रयास करेंगे और उसकी समस्या को दूर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों से कि कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आता है, ऐसी दशा में आप उसे क्या करेंगे? एक बालक है स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसे पहनकर नहीं आता है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, उसे घर वापस कर देंगे, उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे, उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। दोस्तों, सार्वजनिक रूप से अपमानित भी नहीं करना है, घर भी वापस नहीं भेजना है, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ये भी गलत बात है, क्योंकि उसे कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, बात जानने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है उसका कारण हमें पता चले कि वो वर्दी पहनकर नहीं आता है, तो उसकी क्या कारण है। इसका राइट आंसर है से उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है। जो छात्र है उस छात्र की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। बिल्कुल प्रगति जान सकते हैं। जब छात्र की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को उनके माता पिता को देंगे, तब उनके माता पिता अपने बच्चों की क्या है, प्रगति जान सकेंगे। इसका सही आंसर यह है दोस्तों। आज का और अंतिम प्रश्न दोस्तों, शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए। जो शिक्षक है उस शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार भी देना चाहिए और दंड भी दिया जाना चाहिए। तो समान रूप में नहीं देना चाहिए। पुरस्कार अधिक और दंड कम ऐसा भी नहीं, पुरस्कार कम तथा दंड अधिक ऐसा भी नहीं। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार पुरस्कार देना चाहिए और दंड भी दिया जाना चाहिए। पुरस्कार दे रहे हैं तो पुरस्कार वाली स्थिति होनी चाहिए, दंड देना चाह रहे हैं तो दंड देने वाली स्थिति होनी चाहिए। यानी कि जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार पुरस्कार और दंड देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? देव। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स भी करें दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।